Hello and welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. गाइस, आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज फोर्थ लेसन सोक्रेटिस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे. ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं. इसलिए गाइस, सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. इनको ध्यान से पढ़ना है और फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है और इनको लर्न भी करना है. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड सोक्रेटिस लिव. सुकरात कब और कहाँ रहा करते थे. सुकरात कब और कहाँ रहते थे. ये आपका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका आंसर हो जाएगा सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न. सुकरात लिव्ड इन एथेंस. सुकरात एथेंस में रहते थे अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न. जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 वर्ष पहले, अर्थात सुकरात ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे. ये आपका पहला क्वेश्चन है. दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोक्रेटिस फादर डू. सुकरात के पिताजी क्या करते थे. तो इसका आंसर हो जाएगा, सोक्रेटिस फादर वाज अ स्टोन कटर. सुकरात के पिताजी एक स्टोन कटर थे, लकड़ी काटने वाले थे, पत्थर काटने वाले. स्टोन कटर मीन्स पत्थर काटने वाले या पत्थर को तराशने वाले व्यक्ति थे. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हाट डिड सोक्रेटिस लर्न एट स्कूल. सुकरात ने स्कूल के बारे में क्या सीखा. व्हाट डिड सोक्रेटिस लर्न एट स्कूल. सुकरात ने स्कूल में क्या शिक्षा ग्रहण की. सुकरात ने स्कूल में क्या सीखा था. तो इसका आंसर हो जाएगा, सोक्रेटिस लर्न म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक. सुकरात ने म्यूज़िक और जिम्नास्टिक सीखा था. क्या सीखा था. सुकरात ने म्यूज़िक और जिम्नास्टिक सीखा था. और आगे इसी में है, ही आल्सो लर्न सम साइंस, मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स एट स्कूल. ठीक है. तो इसका मतलब वो ही आल्सो लर्न, वो भी सीखता था, सम साइंस कुछ विज्ञान, मैथमेटिक्स एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स और थोड़ा बहुत तारों के बारे में एट स्कूल में. तो कहते हैं सुकरात लर्न म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक्स. सुकरात म्यूज़िक और जिम्नास्टिक सीखते थे, अर्थात सुकरात संगीत और शारीरिक व्यायाम सीखते थे. उन्होंने स्कूल में थोड़ा सा विज्ञान, गणित और तारों के बारे में भी शिक्षा ग्रहण की थी. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड सोक्रेटिस वॉच हिज कंपेनियंस. सुकरात अपने साथियों का अवलोकन किस प्रकार करते थे. सुकरात अपने साथियों को किस प्रकार से देखते थे, उनसे क्या शिक्षा ग्रहण करते थे और कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे. तो इसका आंसर हो जाएगा, सुकरात वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम. सुकरात अपने मित्रों को पूरे समय देखते रहते थे. एंड अलाउ वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस. और वह कुछ भी अपनी नज़रों से बचने नहीं देते थे. अर्थात सुकरात वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम. सुकरात अपने साथियों का हर समय अवलोकन करते थे. एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस. और बहुत ही कम ऐसी चीज़ें थी जो इनकी निगाहों से बच पाती थी. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड सोक्रेटिस बिगिन टू थिंक एट ग्रू ओल्डर. कहते हैं, व्हाट डिड सोक्रेटिस बिगिन टू थिंक एट ही ग्रू ओल्डर. एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे सुकरात बड़े होते गए वे क्या सोचने लगे. सुकरात जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर क्या सोच पैदा होने लगी. तो इसका आंसर हो जाएगा, एज सोक्रेटिस ग्रू ओल्डर. जैसे जैसे सुकराती या सुकरात बड़े होने लगे, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल अबाउट बॉडली कम्फर्ट एंड प्लीजर. वह अपने शारीरिक आराम, शारीरिक कष्ट के बारे में, शारीरिक आराम और शारीरिक खुशी के बारे में बहुत कम सोचने लगे थे. बहुत थोड़ा सोचते थे खुद के बारे में, खुद के आराम के बारे में बहुत कम सोचते थे. और ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट. उन्होंने अपना माइंड उस दिशा में लगाना शुरू कर दिया, ऑल दैट वाज नोबल, जो कि श्रेष्ठ था, ऑनरेबल सम्मानजनक था, एंड जस्ट और न्याय संगत था. तो इस प्रकार से जब जैसे सोक्रेटिस बड़े होने लगे, उन्होंने अपने बॉडीली कंफर्ट एंड प्लीजर, शारीरिक आराम और खुशी के बारे में बहुत कम सोचने लगे थे.
ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट। उन्होंने अपना मस्तिष्क उस दिशा में लगाना शुरू कर दिया जो कि श्रेष्ठ था, सम्मानजनक था और न्याय संगत था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट मेड सोक्रेटिस फेमस। सुकरात प्रसिद्ध क्यों हुए? सुकरात कैसे फेमस हो गए, किस प्रकार से प्रसिद्ध हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ही वेंट अराउंड द टाउन ऑन फूट एंड टॉक टू पीपल। सुकरात पैदल ही नगर के चारों ओर घूमते थे और लोगों से बातचीत करते थे। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। वो एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। तो दीज आइडियाज़ मेड हिम फेमस। इन आइडियाज़ ने उनको फेमस कर दिया, इन विचारों से वो फेमस हो गए थे। तो हमने क्या जाना इसमें? ही वेंट अराउंड द टाउन ऑन फूट एंड टॉक टू पीपल। सुकरात पैदल ही नगर के चारों तरफ घूमते थे और लोगों से बातचीत करते थे। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। वह एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। और दीज आइडियाज़ मेड हिम फेमस, और इन्हीं विचारों ने उनको फेमस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट डिड सोक्रेटिस टीच पीपल। सुकरात ने लोगों को क्या सिखाया? व्हाट डिड सोक्रेटिस टीच पीपल। सुकरात ने लोगों को क्या शिक्षा दिया, सुकरात ने लोगों को क्या सिखाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकरात taught people that everyone must learn to think for himself because by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful। तो कहते हैं सुकरात taught people that, सुकरात ने लोगों को शिक्षा दिया था कि everyone must learn to think for himself, हर व्यक्ति को खुद के विषय में सोचने के लिए सीखना चाहिए। बिकॉज क्योंकि बाय यूजिंग हिज रीज़न, क्योंकि अपने तर्क का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर, वह शक्ति ग्रहण कर सकता है। टू सी, यह जानने के लिए कि व्हाट वाज राइट, कि क्या सत्य है। ट्रू, व्हाट वाज राइट, क्या सही है। ट्रू, सत्य है। और ब्यूटीफुल, और सुंदर है, कि क्या सही है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। इसको जानने के लिए पहले उसको अपने अंदर जो सही गुण हैं उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर। और आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है व्हाट डिड सोक्रेटिस वंडर इन स्ट्रीट एंड मार्केट प्लेसेस। वाई डिड सोक्रेटिस वंडर, सुकरात क्यों घूमते थे स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड मार्केट प्लेसेस, और बाजार में। कहते हैं सुकरात सड़कों तथा बाजारों में क्यों घूमते थे। इसका आंसर हो जाएगा Socrates wandered in streets and marketplaces to talk to people who greeted him। सुकरात सड़कों तथा बाजारों में उन व्यक्तियों से बात करने के लिए घूमते थे जो उनका अभिवादन करते थे, जो उनका स्वागत करते थे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु वाज प्लूटो। प्लूटो कौन थे, प्लेटो कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो वाज सोक्रेटिस पपिल। प्लेटो सुकरात का शिष्य था और ही ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड। वह हर शब्द को अपने दिल में संचित कर लिया करता था जो भी उसके गुरु कहते थे। तो आंसर हो जाएगा प्लेटो वाज सोक्रेटिस पपिल। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। ही ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड। वह अपने गुरु के कहे हुए प्रत्येक शब्द को संचित कर लिया करता था, याद कर लिया करता था। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज सोक्रेटिस अक्यूज्ड ऑफ। सुकरात पर क्या दोष लगाया गया? व्हाट वाज सोक्रेटिस अक्यूज्ड ऑफ। सुकरात पर कौन सा दोष लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस वाज अक्यूज्ड ऑफ मिसलीडिंग द यंग पीपल ऑफ हिज कंट्री। सुकरात पर देश के नवयुवकों को पद भ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट डिड सोक्रेटिस फ्रेंड एडवाइस हिम व्हेन ही वाज समन टू कोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आई थिंक हर दूसरे तीसरे साल इसको पूछता है, तो इसको आप लोग लर्न करेंगे, फिर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट डिड सोक्रेटिस फ्रेंड एडवाइस हिम व्हेन ही वाज समन्ड टू कोर्ट। सुकरात के मित्रों ने सुकरात को क्या सलाह दी थी जब उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की सलाह दी गई थी या बुलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा व्हेन सोक्रेटिस वाज समन्ड टू कोर्ट। जब सुकरात को कोर्ट में बुलाया गया। हिज फ्रेंड एडवाइज्ड हिम टू एस्केप
उनके मित्रों ने उन्हें बचकर भाग जाने के लिए कहा था, या फिर हाइड छिप जाने के लिए कहा था, कब तक, या फिर उन्हें छिप जाने के लिए कहा था, स्कैप और हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक तूफान थम न जाए। तो कहते हैं व्हेन सोक्रेटिस वाज समन टू कोर्ट, जब सुकरात को कोर्ट बुलाया गया था, तो हिज पीपल एडवाइज हिम टू स्कैप, तो उनके हिज फ्रेंड एडवाइज्ड हिम टू स्कैप, उनके मित्रों ने उन्हें भाग जाने के लिए सलाह दिया था, या फिर टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, और या तो फिर उनको कहीं छुप जाने के लिए कहा था जब तक तूफान समाप्त ना हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है वाई डिड सोक्रेटिस नॉट स्कैप, सुकरात बचकर क्यों नहीं भागे थे, सुकरात अपने आप को छुपाया क्यों नहीं, जब उनके मित्रों ने कहा था आप छुप करके कहीं छुप जाइए, आप भाग जाइए, आप बच जाएंगे, लेकिन सुकरात अपने आप को बचाने के लिए छुपाया क्यों नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस डिड नॉट स्कैप बिकॉज ही वॉज नॉट अ कावर्ड, सुकरात बचकर नहीं भागे क्योंकि वो एक कायर नहीं थे, और ही थॉट दैट ही वॉज राइट इन हिज टीचिंग, उनको ये लगा कि वे अपनी शिक्षाओं में सही हैं, इसलिए वो बच करके नहीं भागते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 कहता है हु मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच इन द कोर्ट, किसने दरबार में या न्यायालय में शक्तिशाली और शानदार भाषण दिया था। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच इन द कोर्ट, सुकरात ने न्यायालय में सशक्त और शानदार भाषण दिया था, सुकरात ने सशक्त और शानदार भाषण दिया था न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सोक्रेटिस, सोक्रेटिस को कौन सा दंड दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस कंडेम्ड टू डेथ, सुकरात को मौत की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हाउ डिड सोक्रेटिस रिएक्ट टू द पनिशमेंट गिवन टू हिम, सुकरात ने सजा दिए जाने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, उनको क्या रिएक्शन दिया, कि उन्होंने क्या रिएक्शन दिया था जब उनको मौत की सजा दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस मेड नो कंप्लेन टू द पनिशमेंट गिवन टू हिम, सुकरात ने सजा दिए जाने पर कोई शिकायत नहीं की थी, सुकरात मेड नो कंप्लेन टू द पनिशमेंट गिवन टू हिम, सुकरात ने सजा दिए जाने पर कोई शिकायत नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है वाई वाज द जेलर सैड, जेलर इतना उदास क्यों था। तो इसका आंसर हो जाएगा द जेलर वाज सैड बिकॉज ही वाज गोइंग टू गिव सोक्रेटिस अ कप ऑफ पॉइजन, सुकरात इसलिए इतना उदास था, जेलर इसलिए इतना उदास था क्योंकि अब वह सुकरात को एक कप जहर देने जा रहा था जिससे कि उनकी मृत्यु हो जानी थी, इसीलिए कहते हैं पीने के लिए। फिर सुनिएगा वाई वाज जेलर सैड, जेलर वाज सैड बिकॉज ही वाज गोइंग टू गिव सोक्रेटिस अ कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक, जेलर इसलिए उदास था क्योंकि वह सुकरात को एक कप पीने के लिए जहर देने जा रहा था, इसलिए वह बहुत उदास था कि मेरे कारण एक महान आत्मा की मृत्यु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हु वाज क्रीटो, व्हाट डिड सोक्रेटिस रिक्वेस्ट क्रीटो, क्रीटो कौन था, सुकरात ने क्रीटो से क्या प्रार्थना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीटो वाज द पपिल ऑफ सोक्रेटिस, क्रीटो सुकरात का शिष्य था और ही क्वेश्चन क्रीटो टू पे हिज डेप्ट टू इकोलोपियस, उन्होंने क्रीटो से इकोलोपियस देवता के लिए कर्ज चुकता करने के लिए प्रार्थना की थी, उन्होंने प्रार्थना की थी ना कान में जा करके कि मेरी मृत्यु के बाद तो मैं इकोलोपियस देवता का एक मुर्गे का ऋणी हूँ और आप एक मुर्गा उनके नाम से दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा हाउ वाज डेथ सेंटेंस कैरीड आउट इन एथेंस, एथेंस में मृत्युदंड केस दिया, एथेंस में मृत्युदंड कैसे दिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा अ कप ऑफ पॉइजन वाज गिवन टू ड्रिंक टू द पीपल हु वेयर कंडेम टू डेथ इन एथेंस, एथेंस में जब मौत की सजा दी जाती थी तब उन्हें पीने के लिए एक कप जहर दिया जाता था। तो ये था इसमें का क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लीजिए अ कप ऑफ पॉइजन वाज गिवन टू ड्रिंक टू द पीपल हु वेयर कंडेम टू डेथ इन एथेंस,
एथेंस में जब किसी को मौत की सज़ा दी जाती थी तो उन्हें जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता था। आगे देख लेते हैं। तो गाइज़ ये थे 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सारे क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, फेयर कॉपी में नोट डाउन करिएगा, लर्न करते रहिएगा। आगे की क्लास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।